3 दिन पहले अफगानिस्तान के 3 सूबों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर पाकिस्तान के फिजाई हमलों के बाद दोनों ममालिक की सरहद पर हालात कशीदा हो गए हैं। कल शाम से सरहदी इलाकों में झड़पों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी। अफगान मीडिया भी यही दावे कर रहा था। फिर बाद में वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए बैनुल अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इन खबरों की तस्दीक कर दी और बताया कि अफगान तालिबान रजीम ने तोरखम और तिराह में पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज़ किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मौसर जवाब दिया और तालिबान की जारियत को खामोश कर दिया। किसी भी मजीद इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा जारी रखेगा, जबकि अफगान तालिबान इसके बरक्स मौक़िफ़ दे रहे हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अफगान हुक्काम ने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने फायरिंग का आगाज़ किया और अफगान अफवाज ने जवाब दिया। नंगरहार सूबे के इत्तलात और सकाफत के डायरेक्टर ज़बीहुल्लाह नूरानी ने कहा है कि फायरिंग का वाक़या ज़िला नाज़ियान के इलाके शाहकोट में पेश आया, मगर लड़ाई अब रुक चुकी है और अफगानिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि मशरक़ी अफगानिस्तान के एक अफगान आर्मी कोर के तर्जुमान मौलवी वहीदुल्लाह ने कहा कि अफगान सरहदी फोर्सेस ड्यूरन लाइन के करीब 2 अजला पर गश्त कर रही थीं कि उन पर फायरिंग की गई। उन्होंने मजीद कहा कि फायरिंग का तबादला पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयों का जवाब नहीं बल्कि सामने से होने वाली फायरिंग का जवाब था। सरहद पर झड़पों के अलावा दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं और गुज़िश्ता 2 दिन से पुलिस एहलकारों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आज बाजोड़ में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की एक टीम को नामालूम अफराद की जानिब से निशाना बनाया गया, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं और 2 एहलकार जख्मी हैं। इससे पहले कल दहशतगर्दी के 2 अलग अलग वाक़यात में एक DSP समेत 8 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में DSP असद महमूद समेत 6 एहलकार शहीद हो गए और एक शहरी भी शहीद हो गया, जबकि एक सिविलियन और 3 एहलकार जख्मी भी हुए। आम बात यह भी है कि फायरिंग के बाद दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल को जला दिया और फरार हो गए। इसी तरह पंजाब में भक्कर के इलाके दाजल में बेनस सूबाई चेक पोस्ट पर होने वाले खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। वाज़ेह रहे कि भक्कर में कायम ये चेक पोस्ट खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान की सरहद के करीब वाक़ है, जिससे पंजाब में भी गर्दी के हवाले से तशवीश बढ़ गई है। BBC के लिए अजीजुल्लाह खान की तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक कुछ माह पहले खैबर पख्तूनख्वा के साथ वाक़ पंजाब के शहर मियांवाली और डेरा गाजी खान में इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थी, जिनमें कहा गया था कि दहशतगर्दों का जानी नुकसान हुआ है। अब दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान में तशवीश जाहिर की जा रही है। दाजल चेक पोस्ट खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी शहर डेरा इस्माइल खान और सूबा पंजाब के शहर भक्कर के दरमियान वाक़ है। डेरा इस्माइल खान में तो पुलिस पर मुतादिद हमले हो चुके हैं, लेकिन पंजाब की तरफ हालिया तारीख में कोई ऐसा हमला नहीं हुआ। इस हमले के बाद इलाके में दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सहाफ़ी एहसानुल्लाह टीपू महसूद का कहना है कि मालूमात के मुताबिक कलदम तंजीमों के पास इतनी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल मौजूद हैं कि वो जहाँ भी चाहें ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। कलदम TTP के लिए पंजाब में हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इन तंजीमों की मनसूबाबंदी में पंजाब शामिल नहीं है। ताहम अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो इससे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ दीगर इलाकों तक फैलने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी और मुहक्किक अब्दुस सैयद का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात का असर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में नजर आ रहा है। अब ये धड़े एक बार फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबा पंजाब को खुदकुश हमलों का निशाना बनाने की कोशिशों में हैं, जिससे दाखिली और आलमी सतह पर यह पैगाम मकसूद है कि रियासत के मुकाबले में दहशतगर्दों का खतरा फिर बढ़ रहा है। सहाफ़ी दिलावर खान वजीर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में बढ़ते हुए वाक़यात के बारे में शिद्दत पसंदों की जानिब से यह तासुर दिया जाता है कि उनकी मौजूदगी सिर्फ कबायली अजला में नहीं है बल्कि सूबे के शहरी इलाकों में भी है। पंजाब के बाज़ अजला में दहशतगर्द मौजूद है और कलदम तंजीम की हालिया तश्कीलात में पंजाब के इन इलाकों का जिक्र भी मौजूद है, लेकिन इन इलाकों में कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही थीं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें कोई नया टास्क दे दिया गया है। एक तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ISPR के बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालिया दिनों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। ये कार्रवाइयाँ भारतीय प्रॉक्सीज फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए जारी हैं। 24 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुकाबलों में 26 ख्वारिज हलाक हुए। बलूचिस्तान के इलाके शोब में झड़प के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। दुरुस्त और महारत से की गई कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है। ISPR के मुताबिक लखीमरवत में खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 ख्वारिज मारे गए। बन्नू में 2 झड़पों के दौरान 10 ख्वारिज हलाक हुए, जबकि शुमाली वजीरिस्तान में 12 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 68 ख्वारिज को हलाक किया गया। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। साथ ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फिजाई कार्रवाई के बाद सरहद पर झड़पों की भी इतलात आ रही हैं। कल भी फायरिंग हुई थी और आज भी चमन की
सरहद पर फायरिंग की खबरें आई हैं।